नमस्कार। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बिजनेस बहुत ही थोड़े पैसों में शुरू हो जाए? आज के इस विश्लेषण में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे सिर्फ कुछ रुपयों से ऐसे बिजनेस आइडियाज को हकीकत में बदला जा सकता है जो शायद पूरी जिंदगी बदल दें। तो जितने भी आइडियाज पर आज हम बात करने वाले हैं ना, उन सब के लिए सिर्फ बस इस एक नोट की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, सिर्फ 50 रुपए। कोई हजारों लाखों की बात नहीं हो रही है, बस ये 50 रुपए ही काफी हैं। अब सवाल यही उठता है कि क्या सच में इतने कम पैसों में कोई बिजनेस शुरू किया जा सकता है? जवाब है बिल्कुल हो सकता है। चलिए आज हम ऐसे 6 शानदार आइडियाज देखेंगे जो ये साबित कर देंगे कि ये सब कैसे मुमकिन है। तो सबसे पहले हम उन बिजनेस की बात करते हैं जहां घर के बस एक कमरे में बैठकर ही प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। मतलब कोई बड़ी फैक्ट्री या दुकान की जरूरत ही नहीं है, बस आपके हाथ और थोड़ी सी लगन चाहिए। हमारा पहला आइडिया है रुई की बत्तियों का बिजनेस। अब देखिए, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी मांग पूजा पाठ के लिए पूरे साल बनी रहती है। सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए इसमें मुनाफा बहुत है। इसका प्रोसेस ना बहुत ही आसान है। 50 रुपए की रुई खरीद ली, घर पर आराम से बैठकर हाथों से बत्तियां बना ली, फिर 20-30 बत्तियों के छोटे छोटे पैकेट बनाकर उन्हें मंदिरों के पास, लोकल दुकानों पर या फिर घर घर जाकर भी बेच सकते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। सिर्फ 50 रुपए लगाए और आधा किलो रुई से लगभग 2 से 3 हजार बत्तियां बन गई। और पता है कमाई कितनी? 5 से 6 हजार रुपए तक। है ना कमाल की बात? और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि जो भी प्रॉफिट कमाया उसे वापस बिजनेस में लगा दो और इसे धीरे धीरे और बड़ा करते जाओ। ठीक है, तो हमारा दूसरा आइडिया है ब्रेसलेट बनाने का। आजकल आपने देखा होगा लड़के लड़कियों दोनों में ही फैशन ब्रेसलेट का जबरदस्त क्रेज है। चाहे वो रुद्राक्ष का हो या फिर रंग बिरंगे मोतियों का, इनकी मांग हमेशा बनी रहती है। इसमें मुनाफे का मार्जिन तो देखिए, कमाल का है। एक ब्रेसलेट जो करीब 30 से 40 रुपए में बनकर तैयार होता है, वो बाजार में आराम से 300 से 400 रुपए में बिक जाता है। और इसकी मार्केटिंग का तो कोई खर्चा ही नहीं है। बस व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और दोस्तों के बीच बात फैलाने से ही काम चल जाएगा। तो ये तो बात हुई फिजिकल प्रोडक्ट्स की। अब चलिए फिजिकल प्रोडक्ट से निकलकर डिजिटल दुनिया में चलते हैं। यहाँ कोई सामान नहीं, बल्कि आपकी स्किल्स ही कमाई का जरिया बन जाती हैं। तो तीसरा आइडिया है विजिटिंग कार्ड डिजाइन करने का। भाई, आज के दौर में हर प्रोफेशनल को, हर बिजनेस को एक अच्छे विजिटिंग कार्ड की जरूरत तो पड़ती ही है। और बस यहीं पर एक शानदार मौका छिपा हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी एडवांस डिजाइनिंग स्किल की भी जरूरत नहीं है। कैनवा जैसे फ्री ऐप्स पर ना पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। एक डिजाइन के लिए आप आराम से 100 से 200 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। और बिजनेस को अगर बढ़ाना हो तो किसी लोकल प्रिंटर के साथ टाई अप करके प्रिंटिंग की सर्विस भी दे सकते हैं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट क्रिएटर्स की संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है, ये तो हम सब देख ही रहे हैं। और इसी के साथ बढ़ रही है अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स की मांग, जो उनके वीडियोस के लिए एक मजेदार और आकर्षक स्क्रिप्ट लिख सकें। सोचिए, सिर्फ 1 मिनट के वीडियो के स्क्रिप्ट लिखने के ये भी आराम से 200 रुपए तक मिल सकते हैं। मतलब अगर दिन में सिर्फ कुछ क्लाइंट्स भी मिल गए ना, तो ये एक अच्छी खासी कमाई का जरिया बन सकता है। चलिए अब उन बिजनेसेस की बात करते हैं जो उस सबसे पावरफुल टूल से चलाए जा सकते हैं जो हम सबकी जेब में हर वक्त रहता है, हमारा स्मार्टफोन। हमारा पांचवां और एक बहुत ही पॉपुलर आइडिया है व्हाट्सएप रीसेलिंग। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट और रिस्क दोनों ही आप कह सकते हैं कि लगभग जीरो हैं। देखिए, ये मॉडल ना बिजनेस करने के पुराने और नए तरीके में जो फर्क है उसे एकदम साफ साफ दिखाता है। मतलब एक तरफ तो है दुकान, जहां पैसा भी खूब लगता है, सामान भी भर के रखना पड़ता है और रिस्क तो है ही। और दूसरी तरफ है व्हाट्सएप रीसेलिंग, जहां इन्वेस्टमेंट जीरो, इन्वेंट्री जीरो और प्रॉफिट पूरा 100% कमाने का मौका। आजकल शादियों, जन्मदिन और दूसरे इवेंट्स के लिए कागज के कार्ड की जगह डिजिटल इनविटेशन भेजने का ट्रेंड चल पड़ा है। और यही ट्रेंड एक नए और क्रिएटिव बिजनेस का दरवाजा खोलता है। इस काम में कमाई की बहुत अच्छी गुंजाइश है। बाजार में एक डिजिटल कार्ड के लिए आमतौर पर 1500 रुपए तक चार्ज किए जाते हैं। लेकिन अगर कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है तो वो शुरुआत में 500 रुपए जैसी कम कीमत रखकर भी आसानी से क्लाइंट्स को अपनी तरफ खींच सकता है। तो इन सभी आइडियाज को जानने के बाद अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी सबक पर आते हैं, जो किसी भी एक बिजनेस से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात सीधी सी है, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों से भी ज्यादा जरूरत होती है अकल की, दिमाग की और एक जुनून की, एक सही सोच और कुछ कर दिखाने का जज्बा।
यही किसी भी एंटरप्रेन्योर की असली पूंजी होती है। तो अब असली सवाल ये है कि वो कौन सा आइडिया है जिसे सिर्फ 50 रुपए से शुरू किया जा सकता है। पता है, किसी की भी एंटरप्रेन्योरशिप की यात्रा बस यहीं से, इसी एक सवाल से शुरू हो सकती है।